अपनी परीक्षा होनी चाहिए ना, तो इसमें ये सेमीफाइनल होता है बाई इलेक्शन। जरा देखें कि हम भी कहां तक पहुंचे हैं। इटावा पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के सबसे चर्चित मैनपुरी उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी की तरफ से नामों की घोषणा कर दी है। चुनावी बिगुल फूंकते हुए इटावा के भरथना विधानसभा में जयमलपुर हरराजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने मंच से ही मैनपुरी लोकसभा से अपने पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत कश्यप के नाम की घोषणा कर दी और साथ ही खतौली सीट से रमेश प्रजापति के नाम का भी ऐलान कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए जनता से वोट की अपील भी की। खुद के नाम की घोषणा उस जगह से होने के बाद जहां से सपा का जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं माना जा रहा है, वहां से सुबह सभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रमाकांत कश्यप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। मैं अपनी जीत इसलिए मानता हूं क्योंकि आज तक 75 साल से जो कश्यप समाज को जो आज तक जो सरकारें बनी जो ठगती रही हैं, वो कश्यप समाज, प्रजापति समाज, नाई समाज, सवता समाज, मौर्य समाज, जो भी समाज है, उन समाजों को जो आज तक अधिकार नहीं मिला है। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जो आज इस कश्यप समाज के बेटों को आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जो आज लोकसभा का प्रत्याशी मैनपुरी बनाया है, मैं उनका आभारी हूं। हमारा समाज उनका आभारी है। कितना वहाँ पर तो फाइट बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि मैनपुरी जो लोकसभा है वो तो समाजवादी पार्टी की है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसी की भी कोई ठेकेदारी नहीं है। हमारे समाज का आज तक कहीं माननीय जी की सरकार एक बार नहीं 4 बार सरकार बनी है, ना आज तक मैनपुरी का कोई एमएलसी दिया। एमएलसी छोड़ के कोई आज तक किसी निगम का सदस्य भी नहीं बनाया गया। क्या जहां 3 से 4 लाख वोट कश्यप समाज का होते हुए भी, प्रजापति समाज का होते हुए भी आज तक हम लोगों को अधिकार नहीं दिया गया। वहीं यूपी तक से खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नेताजी के निधन के बाद सावधान यात्रा का कार्यक्रम बाकी था, जिसी के चलते हम जनसभा को संबोधित करने आए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव की बात करते हुए इसे इलेक्शन का सेमीफाइनल बताया। उनका कहना था कि इस चुनाव के जरिए जरा हम भी देखें कि हम कहां तक पहुंचे हैं। अपने प्रत्याशी को हम चुनाव में उतार रहे हैं और बाई इलेक्शन एक सेमीफाइनल होता है, इसमें हम भी अपनी स्थिति को जांच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पैतृक सीट मैनपुरी के लिए चाचा शिवपाल ने ही काम शुरू कर दिया है। जब आपस में परिवार लड़ता है तो रावण का नाश हुआ था। जब विभीषण को निकाल दिया था तो रावण का सर्वनाश हो गया था। शिवपाल सिंह यादव का दर्द 100% जायज है। उन्होंने सपा पार्टी को बनाया था, इस ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मेहनत थी। नेताजी के बाद दूसरे नंबर का योगदान शिवपाल सिंह यादव का है। सत्ता पक्ष चाहता है कि हम जीते, विपक्ष चाहता है कि हम चुनाव में जीत हासिल करें। दोनों में नाक का सवाल है। अब किसकी नाक कटती है ये देखना होगा, ये जनता निर्णय लेगी। आजमगढ़ भी सपा की पैतृक सीट थी, रामपुर भी पैतृक सीट थी। पूरे प्रदेश में 4 बार सरकार भी थी, सब कुछ चला गया। शिवपाल सिंह की अपनी पार्टी है, वो स्वतंत्र है, चुनाव लड़ा सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। हमारी शिवपाल सिंह से मित्रता है, वो अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। नहीं, ये सावधान रथ यात्रा को लेकर के कार्यक्रम कैंसिल हुआ था माननीय नेताजी के निधन पर, तो वही कार्यक्रम ही हो रहा है। लेकिन आप अपना प्रत्याशी मैनपुरी के लिए उतार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उतारेंगे बेहिचक। तो फिर ऐसी स्थिति में आप अपनी जीत को कैंडिडेट को किस पोजीशन नहीं, देखिए, हम अच्छी स्थिति अपने कितना लोगों को समझा पाए हैं, उतने लोगों को जो है चुनाव लड़ेंगे। जो वंचित पिछड़े वंचित लोग हैं, जो अधिकार से वंचित हैं, पाल, प्रजापति, नाई, कश्यप, साख, सैनी, माली, अर्घवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जितना हम इनको जगाए हैं, तो अपनी परीक्षा होनी चाहिए ना, तो इसमें ये सेमीफाइनल होता है बाई इलेक्शन। जरा देखें कि हम भी कहां तक पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी मान के चल रही है कि उनकी सीट है और नेताजी की श्रद्धांजलि वोटर्स जो है उनको जिता करके देने वाला है इस बार। वो तो शिवपाल चाचा जी ही काम शुरू कर दिए हैं। जब आपस में परिवार लड़ता है तो रावण का नाश हुआ, विभीषण को घर से निकाला गया तो रावण का सर्वनाश हो गया। तो शिवपाल का दर्द जायज है कि वो समाजवादी पार्टी अपने आप को बता रहे हैं। 100% जायज है। उन्होंने बनाया है, पार्टी बनाई थी, मेहनत किया था इस ऊंचाई तक पहुंचाने में। नेताजी के बाद दूसरे नंबर का योगदान है तो माननीय शिवपाल यादव का। तो इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की नाक की सीट हो रही है, आपको क्या लगता है, ऐसा है? नहीं, स्वाभाविक है, सत्ता पक्ष चाहेगा हम जीतें, विपक्ष चाहेगा हम जीतें, दोनों में तो नाक का सवाल है। तो आपके नज़र में कौन विनर है? अब देखिए किसका नाक कट जाता है अब तो जनता के बीच की बात है। लेकिन वो तो पैतृक सीट है समाजवादी पार्टी की। ये आजमगढ़ भी पैतृक सीट थी, रामपुर भी थी और पूरे प्रदेश में 4 बार सरकार भी थी, सब चला गया। अगर शिवपाल सिंह चाहें तो वो चुनाव लड़ सकते हैं? भाई उनकी पार्टी है,
स्वतंत्र हम लड़ सकते हैं, लड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूपी की मैनपुरी सीट इस वक्त चर्चा का विषय बनी है और ओपी राजभर ने अपना प्रत्याशी उतार कर ये बता दिया है कि वे मैनपुरी के रण में सपा को पूरी तरीके से टक्कर देने की तैयारी में है। देखना होगा कि चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के दावे कितना सच्चाई में बदल पाते हैं। इटावा से अमित तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।